केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे क्षेत्र मिति के अंतर्गत आयत। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। ये रहा पृष्ठ। 84 मीटर लंबे एक वर्गाकार प्लाट के बदले दिनेश उतने ही क्षेत्रफल वाला एक आयताकार प्लाट खरीदना चाहता है। यदि आयताकार प्लाट की लंबाई 144 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए जनाब देखते हैं इसका हल। वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल बराबर आयता प्लाट का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल में दोनों बराबर हैं। तो जनाब वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल यहां लिखिए और आयताकार प्लाट के क्षेत्रफल की जगह पर उसका क्षेत्रफल लिखिए। तो देखिए भुजा पर वर्ग बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखिए इसकी वर्गाकार प्लाट की भुजा क्या है, ये रखिए आपके पास 84। तो भुजा की जगह 84 लिखें। यहां लिखिए 84 पर वर्ग बराबर करिए। यहां पर लंबाई की जगह देखिए यहां पर 144 लंबाई की जगह पर लिख दीजिए गुणित चौड़ाई आपको निकालनी है। SI का SI लिख दीजिए चौड़ाई। तो चलिए जनाब इसका विस्तार कीजिए। 2 बार लिख दीजिए 84 और चलिए यहां पर जैसा लिखा है वैसा ही लिख दीजिए। तो चलिए यहां पर 84 लिखिए गुणित 84, इसके नीचे बटा कर दीजिए 144 लिख दीजिए नीचे और बराबर के स्थान पर
यहाँ पर लिखिए चौड़ाई। तो काटिए जनाब इन्हें। देखिए, बारंबार 4400 और 1284, 12 एकम 12, 1284। तो चलिए जनाब, ऊपर ऊपर का गुणा कर लीजिए। अब आप 7 गुणित 7 बराबर ये चौड़ाई। तो चलिए अब यहां लिख दीजिए चौड़ाई बराबर 4749। तो चलिए जनाब, यहां लिखिए मीटर। यही आपका उत्तर है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई लंबाई की 1/3 है। यदि भूखंड की परिमिति 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो चलिए जनाब, इसका भी हल देखिए। हल तो माना आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर x मीटर। तब आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर 1/3 अर्थात x/3 मीटर होगी। अब चलिए जनाब, यहां से देखिए, यदि भूखंड की परिमिति अर्थात परिमाण 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी? अब लिखिए, अतः अब आयताकार भूखंड की परिमिति
मिति बराबर, परिमिति से घबराइए नहीं, परिमिति मीन्स परिमाप ही है। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट बंद। तो देखिए यहां पर लंबाई की जगह लंबाई लिखिए, यहां पहले 2 लिखिए, ब्रैकेट के अंदर लंबाई की जगह x लिखिए, प्लस करिए, चौड़ाई की जगह पर x बटा 3 लिखिए। अब जनाब परिमिति की जगह पर 240 लिख दीजिए। चलिए आगे, घबराइए बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ हैं। तो चलिए जनाब आगे, बराबर करिए, यहां पर 240 पुनः लिखिए। अब चलिए यहां 2 लिखिए और ब्रैकेट के अंदर एक लकीर खींचिए, यहां पर लास्ट पर लीजिए इसका 3 का डायरेक्ट गुणा x में करिए, 3x प्लस लगाइए, 3 से 3 का विभाजन करिए एक बार, और 1 का x में गुणा होगा तो x आएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब चलिए जनाब, अब इस तरह से लिखिए 240, यहां से 3 का गुणा हम कर रहे हैं, यहां 3, और नीचे लिखते हैं 2 बराबर 3x और x मिलके 4x। तो चलिए जनाब अब इसी को एक बार और लिख दीजिए, 240 गुणित 3 बटा 2 गुणित x के साथ जो 4 है यहां पर रखिए, आप सिंगल x यहां पर लिख दीजिए। तो चलिए अब कटिंग कीजिए, देखिए जनाब, 4 एकम 4, 4 छंग 24, और ये बिंदी, ठीक। चलिए यहां से फिर काटिए, 2 एकम 2, 2 3 6, और ये बिंदी। अब x का मान यहां रखिएगा, x बराबर 3 तिरका 9 और बिंदी 90, x का मान 90 आया। तो चलिए इस x का मान समुचित स्थान पर लिखें, आपको निकालना है चौड़ाई। अतः आयत आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर
देखिए x बटे 3 बराबर लिखिए x की जगह पर 90 बटा 3। 3 से काटिए, यहाँ 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और ये बिंदी, ये बराबर हुआ 30 मीटर। यही उत्तर है आपका। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। एक आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 5% की कमी करने से आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि अथवा कमी होगी? तो चलिए जनाब इसका देखिए हल। संक्षिप्त विधि। यहां लिखिए आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी बराबर, देखिए यहां लिखिए x प्लस y प्लस x y बटा 100, ब्रैकेट से घेर दीजिए, यहां लगा दीजिए प्रतिशत। यहां x 5%, यहां पर लिख लीजिए ऊपर x बराबर 5% और ये वृद्धि है। अब चलिए y बराबर 5%, ये कमी है। तो चलिए यहां पर लिखिए 5, ध्यान रहे कमी के लिए ऋण चिन्ह प्रयोग किया जाता है सूत्र में, ठीक है। तो यहां पर ऋण लगाइए और यहां पर 5 लिख दीजिए। अब चलिए यहां पर भी ऋण लगाइए, क्योंकि यहां जब y का मान लिखा जाएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा। तो चलिए यहां पर लिखिए 5 गुणित 5 बटा 100, ब्रैकेट लगा दीजिए और ये प्रतिशत लिख दीजिए। तो देखिए ये ऋण का और ये धन का 5 कट गए,
अब चलिए इन्हें भी देखिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये बिंदी। 5 एकम 5, 5 चौका 20। तो चलिए इसे लिख दीजिए इस तरह से, ऋण 1/4, ये प्रतिशत। हमने जैसा कि बताया है, यहां लिखिए ऋण ऋणात्मक चिन्ह कमी का प्रतीक है। तब अब लिखिए यहां पर, अतः आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर 1/4%। यही आपका उत्तर है। तो जनाब इसी प्रश्न को अन्य विधि से भी देखिए। यहां पहले मानिए, माना आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई बराबर 22 मीटर, तब आयत का क्षेत्रफल बराबर x/2 वर्ग मीटर। तो चलिए इसे हल लिख दीजिए। हल दूसरी विधि, अब चलिए अब नए आयत की लंबाई बराबर, देखिए जनाब, 105 x/100 ने 5% की वृद्धि कर दी लंबाई में। अब चलिए यहाँ काटिए पहले। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये बिंदी, ये बराबर हुई 21/20। ये x लिख दीजिए।
ये मीटर। चौड़ाई लिखिए, चौड़ाई में कमी हो रही है तो देखिए 100 में से 5 घटा दीजिए, 95। बाई लिखिए बटा 100 लिखिए, इन्हें भी काटिए, 5 एकम 5 और 5 ने 45, 5 दूनी 10 और ये बिंदी, इसे लिखिए यहाँ पर 19 बाई बटा 20 मीटर। तो चलिए अब नए आयत का क्षेत्रफल निकालिए, लंबाई गुणित चौड़ाई। अतः नए आयत का क्षेत्रफल बराबर, देखिए जनाब, लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ लिखिए 21 बटा 20 एक्स गुणित, यहाँ लिखिए 19 बटा 20 वाई। तो चलिए यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 19 एकम 19, ये 9 हासिल 1, 19 दूनी 38 और 1 39, और 20 का गुणा 400, और ये एक्स बाई, यहाँ भी लिख दीजिए वर्ग मीटर। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्षेत्रफल में कमी देखिए कितनी हुई। अतः क्षेत्रफल में कमी बराबर, पहला क्षेत्रफल देखिए एक्स वाई था, माइनस करिए इसमें से 399 एक्स बाई बटा 400, घटा दीजिए इनका, 400 का डायरेक्ट एक्स बाई में गुणा करिए, 400 एक्स बाई ऋण 399 एक्स बाई बटा ये 400। तो देखिए जनाब कितना बचा, यहाँ एक्स बाई बचा बटा 400 वर्ग मीटर। अब हमें निकालना है प्रतिशत कमी। तो देखिए जनाब, अतः आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर, यहाँ लिखिए
कमी गुणित 100 बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो चलिए जनाब यहाँ कमी लिखिए, ये रखा कमी x y बटा 400 गुणित करिए, ठीक है। गुणा करिए, यहाँ 100 लिखिए। अब प्रारंभिक मान देखिए कितना है, प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणा करिए एक्स वाई। तो चलिए एक्स वाई काट दीजिए, ये 100 से 400 काट दीजिए, 4 बार कटा। तो चलिए लिख दीजिएगा यहाँ पर 1/4 ये प्रतिशत, यही उत्तर है आपका। अब अगला प्रश्न देखिए जनाब। एक आयत की लंबाई 3 गुनी चौड़ाई आधी कर दी जाए तो परिणामी आयत तथा नए आयत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चलिए जनाब इसका हल। माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा आयत की चौड़ाई बराबर 22 मीटर, तब प्रारंभिक आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो चलिए x गुणित y, यहाँ लिखिए वर्ग मीटर, x y वर्ग मीटर। अब चलिए परिणामी आयत की लंबाई बराबर 3x मीटर, 3 गुनी कर दी लंबाई का,
परिणामी आयत की चौड़ाई (2 मीटर) आधी कर दी चौड़ाई। तो चलिए इस हिसाब से परिणामी अतः परिणामी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई 3x गुणित y/2 वर्ग मीटर। अब गुणा कर दीजिए जनाब। देखिए 3xy/2 वर्ग मीटर। अब चलिए यहां पर तो देखिए जनाब, परिणामी आयत का क्षेत्रफल बटा आयत का क्षेत्रफल बराबर करिए यहाँ पर। तो लिखिए जनाब, यहाँ पर रखिएगा। देखिए 3xy/2 नीचे लिखिए प्रारंभिक आयत का क्षेत्रफल कितना है xy। तो चलिए जनाब आगे यहाँ लिखिए 3xy/2 गुणित xy काट दीजिए। अब ये 3/2 भिन्न आई, अभी अनुपात में बदलना है। तो चलिए यहाँ पर लिखिए पहले अतः परिणामी आयत का क्षेत्रफल अनुपात प्रारंभिक आयत का क्षेत्रफल बराबर 3:2। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए जनाब, एक आयताकार खेत की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 22 मीटर है। उसके चारों ओर 2 पेड़ों के बीच में 1 मीटर का फासला रखते हुए पेड़ लगाए गए हैं। खेत के चारों किनारों पर लगाए गए पेड़ों की संख्या बताइए। तो चलिए इसे हल करते हैं। ये रहा हल।
यहां पर लिखिए आयताकार खेत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो चलिए जनाब लिख दीजिए, लंबाई की जगह लंबाई की माप लिखिए 30 मीटर, चौड़ाई 22 मीटर, यहां लिखिए मीटर। चलिए 2 गुणित, ये जोड़िएगा 52 हुआ मीटर, गुणा कर दीजिए 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 104 मीटर। अब चलिए पेड़ों की संख्या निकालनी है। यहां लिखिए अतः पेड़ों की संख्या बराबर आयताकार खेत का परिमाप बटा 2 पेड़ों के बीच की दूरी। तो चलिए जनाब 104 जैसा कि लिखा है बटा 1 ही मीटर है। तो चलिए 1 का भाग देगा 104 में, तो 104 आ जाएगा। पेड़ों की संख्या निकल के आ गई। अब चलिए इसे इस तरह से लिखिए, अतः आयताकार खेत के चारों किनारों पर लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर
104 उत्तर। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न। एक आयत की लंबाई एवं क्षेत्रफल क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 150 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल केवल लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 1/3 गुना कर दिया जाए तो इसकी परिणामी परिमाप होगी। तो चलिए जनाब इसका हल देखिए। मूल आयत का क्षेत्रफल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए लंबाई गुणित चौड़ाई, तो यहां पर देखिए लंबाई है 15 सेंटीमीटर, 15 लिख दिया लंबाई की जगह। चौड़ाई निकालनी है आपको, ऐसा ही लिखा रहने दें। और आयत का क्षेत्रफल कितना है 150। तो चलिए चौड़ाई निकालिए, चौड़ाई लिख दीजिए यहां पर, बराबर करिए 150 बटा 15, 15 से काट दीजिए, 15 दशमलव 150 अर्थात 10 सेंटीमीटर। तो अब आपको मूल आयत की चौड़ाई पता चल गई, लंबाई ऑलरेडी दी गई थी। तो चलिए अब आगे क्या करना है ये देखिए। अब यहां पर मानिए आप, माना मूल आयत की लंबाई में x सेंटीमीटर बढ़ोतरी हो जाती है।
तब परिणामी आयत की लंबाई बराबर 15 तो थी और इसमें x और बढ़ा दिया सेंटीमीटर, तो अब ये लंबाई हो गई इतने सेंटीमीटर। 15 प्लस x सेंटीमीटर। और चलिए परिणामी आयत की चौड़ाई बराबर जो मूल आयत की चौड़ाई है वही है, अर्थात 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस परिणामी आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो चलिए वो भी निकाल के रखिए। अतः परिणामी आयत का क्षेत्रफल बराबर 15 प्लस x गुणित 10, यहां लिखिए वर्ग सेंटीमीटर। अब चलिएगा यहां, अब लिखिए प्रश्नानुसार यहां लिखिए परिणामी आयत का क्षेत्रफल बराबर 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 ब्रैकेट में करिए मूल आयत का क्षेत्रफल तो चलिए यहां पर दोनों जगह के क्षेत्रफल लिखिए। यहां परिणामी आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 15 प्लस x गुणित 10। यहां मूल आयत का क्षेत्रफल का 4/3 अर्थात 1 सही 1/3, तो यहां लिखिए 4/3 गुणित मूल आयत का क्षेत्रफल कितना है 150 वर्ग सेंटीमीटर 150। तो चलिए यहां से कटिंग कीजिए। पहले 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब चलिए यहां पर कितना हो गया 200, और यहां पर देखिए 10 का गुणा कर दीजिए अंदर 150 प्लस 10 x। चलिए अब यहां पर लिखिए 10 x पक्षांतर कीजिए 200 लिखिए यहां पर
ऋण 150। तो घटा दीजिए, यहां पर 50 बचा और यहां पर 10x आ गए। तो देखिए जनाब, x का मान निकलेगा 50/10। 10 एकम 10, 10 पना 50। x का मान यहां आ गया 5। अब परिणामी आयत की लंबाई कितनी हो गई, यहां लिखिए। अतः परिणामी आयत लंबाई बराबर 15 प्लस x बराबर 15। तो ये लिखिए, x की जगह पर 5 और लिख दीजिए। x का मान रख दिया, ये बराबर 20 सेंटीमीटर। और चौड़ाई आपकी बराबर 10 सेंटीमीटर, जो ऊपर भी दी गई है। अब यहां लिखिए, अतः परिणामी आयत की परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। चलिए जनाब, आगे 2 लंबाई कितनी है देखिए। अब 20 हो गई, 20 लिखिए लंबाई की जगह पर, चौड़ाई 10। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 गुणित 30, ये लिखिए सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न इस प्रकार है, एक आयताकार मैदान पर घास लगाने का खर्च 85 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 624.75 रुपये है। यदि इसकी भुजाओं में 5:3 का अनुपात हो तो मैदान का परिमाप क्या है। देखिए इसका हल। सबसे पहले आप निकालिए जो कुल खर्चा आया 85 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से। यहां पर निकालिए आयताकार का मैदान का क्षेत्रफल। देखिए आयताकार मैदान का
क्षेत्रफल बराबर घास उगाने पर कुल खर्च बटा प्रति वर्ग मीटर दर। तो चलिए यहाँ पर रखिए, कुल खर्च है 624.75 और चलिए देखिए यहाँ लिखिए 0.85। तो चलिएगा पॉइंट बराबर स्थान पर है, काट दीजिए। अब ये बन गया सीधा 62475 बटा 85। तो चलिए अब इनका काटिए, यहाँ लिखिए वर्ग मीटर। वर्ग मीटर काटिए जनाब। देखिए 5 एकम 5, 3 बचे 5 सते 35। ये काटिए यहाँ पर 5 एकम 5, 1 बचा 12 होगा, 5 दूनी 10, 2 बचा 24 होगा, 5 चौको 20, 4 बचा 5 ने 45, 2 बचा 55 25। अब चलिए 17 से काटना है ये। तो देखिए 17 से कैसे कटेंगे। 17 7 1900, 7 रखिए पहले, 124 में से 119 निकल गए, 5 बचे 59 होगा, 17 × 51। अब 8 बचा, 17 5 85। तो चलिए जनाब यहाँ लिखिए बराबर करके 735 वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल आ गया, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। अब चलिए यहां से आगे। माना आयताकार मैदान
की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 5x 3x मीटर है। तो जनाब अब देखिए, यहां से लगाइए आयत के मैदान की क्षेत्रफल वाला सूत्र। तो चलिए, अतः आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लिखिएगा यहाँ पर 5x गुणित 3x। चलिए, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है आपके पास? 735। तो चलिए जनाब, यहाँ लिखिए 5×15x² और यहाँ 735। तो चलिए, x² बराबर 735/15 काट दीजिए जनाब। यहाँ से 15 चौको 60, कितना बचा? 13। 135 हुआ। 15 ने 35 100। तो चलिए जनाब, x² बराबर 49 और x बराबर निकालिए रूट करके 49। 49 का वर्गमूल कितना आता है? आगे देखिए, x बराबर 7 पर पावर 2 और ये आ जाएगा 7। x बराबर 7। तो चलिए, अब आयत की भुजाएं कौन कौन सी निकली, लंबाई चौड़ाई, ये देखिए। अब आयताकार मैदान की लंबाई 7×35 मीटर, चौड़ाई 21 मीटर। x के मान रखे हैं जो मानी थे आपने। तो चलिए जनाब, अब देखिए क्या निकालना है आपको। आयताकार मैदान का परिमाप
अतः आयताकार मैदान का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो यहां पर 2 लिखिए, यहां पर लंबाई की जगह 35 प्लस 21। तो चलिए ये कितना हो गया 2 और 5 और 1 6, 3 और 2 5। चलिए गुणा कर दीजिए, 2 छक 12, 2 पंचे 10 और 1 11, 112। यहाँ मीटर लिख दीजिए। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न, एक आयताकार लॉन जिसकी लंबाई 60 मीटर चौड़ाई 40 मीटर है। लॉन के बीच में 2 सड़कें हैं, प्रत्येक की चौड़ाई 5 मीटर है, जो एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। यदि सड़क पर कंकड़ बिछाने का खर्च 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल खर्च क्या है? तो देखिए जनाब, देखिए संक्षिप्त विधि देखिए, ये रहा हल। माना रास्ते की चौड़ाई बराबर x मीटर। तब दोनों रास्तों का क्षेत्रफल बराबर x लंबाई धन चौड़ाई ऋण x। तो चलिए निकालिए जनाब। देखिए यहां पर x बराबर 5, ठीक है। तो चलिए यहां लंबाई आपको दी ही है 5, लंबाई की जगह देखिए 60 लिखिए, प्लस चौड़ाई की जगह 40 लिखिए, माइनस यहाँ 5 लिखिए और यहाँ लिख दीजिए वर्ग मीटर।
तो चलिए 5 या 60 प्लस 35 वर्ग मीटर। तो चलिए आगे बराबर करिए 5 गुणित 95 वर्ग मीटर। चलिएगा 5 का गुणा कर लीजिए, 5 25 और यहाँ 5 ने 45, 2 47 वर्ग मीटर। अतः कुल खर्च बराबर 475 गुणित 0.6, ये रुपए आ गए। करिए गुणा 6 पंच 30, 3 6 7 42, 3 45 की 5 हासिल 4, 6 चौको 24, 4 28, 0.1 अंक बाद रखिए। इतने रुपए अर्थात 285 रुपए उत्तर है। दूसरी विधि, लंबाई ये हल रहा। लंबाई के अनुदेश सड़क का क्षेत्रफल बराबर 60 गुणित 5 बराबर 300 वर्ग मीटर। चौड़ाई के अनुदेश सड़क का क्षेत्रफल 40 गुणित 5 बराबर 200 वर्ग मीटर। दोनों सड़कों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल
बराबर 5 गुणित 5 बराबर 25 वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर इन दोनों में इंक्लूड है, इसलिए उभयनिष्ठ क्षेत्रफल इसमें से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलिए सड़क का कुल क्षेत्रफल लिखिए। यहां पर सड़क का कुल क्षेत्रफल बराबर 300 प्लस 200 ऋण 25 वर्ग मीटर। तो चलिए 500 ऋण 25 बराबर कितना हुआ 475 वर्ग मीटर। अतः सड़क पर कंकड़ बिछाने का कुल खर्च बराबर 475 गुणित 0.6, ये रुपए हो गया। तो चलिए 6 का गुणा कर दीजिएगा। 6 पंचे 30, 3 6 7 42, 3 45, की 5 4 और 6 चौको 24, 4 28, 0.1 अंक बाद रख दीजिए। 285, ये रुपए लिखते जाइए, रुपए उत्तर। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न। 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक समान चौड़ाई का मार्ग है। यदि मार्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? तो चलिएगा, ये रहा हल। माना मार्ग की चौड़ाई बराबर x मीटर। तब प्रश्नानुसार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये एक वर्ग है, ये x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, अर्थात
ये भी x, ये भी x, यहाँ पर भी मार्ग चौड़ा है x, यहाँ पर भी x, इसलिए इसमें जो मूल वर्ग है उसमें 2x जुड़ेगा। ठीक है, तो चलिएगा यहां लिखिए 30 प्लस, देखिए 30 मीटर जो उसकी ओरिजिनल भुजा है, ठीक है, तो इससे पहले इसमें 2x जोड़िए और इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का वर्ग, तो चलिएगा इस पर वर्ग चढ़ा दीजिए, माइनस करिए। अब चलिएगा 30 यहां लिखिए और इस पे भी वर्ग चढ़ा दीजिए। तो चलिएगा दोनों का वर्ग करिए आप, ठीक, और यहां पर यहां लिखिए मार्ग का क्षेत्रफल कितना दिया आपको, 2, 5, 6। चलिएगा इसे वर्ग करें a प्लस बी के हिसाब से, तो चलिए 30 प्लस 2x प्लस 30 और फिर 30 प्लस 2x माइनस 30। तो जनाब अब देखिए यहां पर 30 और 30 60 हो गया, प्लस 2x और यहां पर 30 30 कट गए, तो यहां 2x बचा। इनका गुणा कर लीजिए जनाब, करिएगा गुणा, 2, 5, 6 यहां लिख दीजिए, 2 का गुणा 2x का गुणा करिए 120x प्लस 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर और चलिए 2, 5, 6 आगे देखिए, अब जनाब यहां लिखिए 4x स्क्वायर प्लस 120x, पक्षांतर कर दीजिए 2, 5, 6 का माइनस कर दीजिए 2, 5, 6 बराबर 0। तो चलिएगा जनाब इसे हल करिए, वर्ग समीकरण बन रहा है, तो 4 से भाग दे दीजिए पहले, 4 एकम 4, देखिए 4 एकम 4, 4 × 3 = 12, 30 और 4 × 6 = 24 और 1 बचा, 4 चौको 16। तो चलिए यहां पर x स्क्वायर लिखिए और यहां 30x लिखिए और यहां पर माइनस करिए 64 बराबर 0। अब देखिए 64 के ऐसे खंड करिए कि हमारे पास 30 की प्राप्ति हो। तो देखिए 32 दूनी 64, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 2x माइनस 64 बराबर 0। तो चलिए यहाँ x कॉमन लीजिए, यहाँ अंदर x बचा, प्लस करिए 32। अब चलिए माइनस, यहाँ 2 निकालिए बाहर और x यहाँ लिखिए, प्लस करिए 2 से भाग 64 में दीजिए 32 बार बराबर 0। x
प्लस 32, एक गुणनखंड, और x माइनस 2 बराबर 0, x प्लस 32 बराबर 0, या x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर -32 या x बराबर 2। तो चलिए आगे। यहां लिखिए नोट में, चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः मार्ग की चौड़ाई बराबर 2 मीटर। उत्तर। अब चलिए अगला सवाल हल है। एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है? देखिए जनाब हल। माना आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई पाँच एक्स तथा 3x मीटर है। तब देखिए जनाब, तब आयताकार मैदान का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद। तो देखिए 2 लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई हैं जो कि मानी है आपने। यहाँ लिखिए 5x प्लस 3x ब्रैकेट बंद कर दीजिए। मैदान के परिमाप की जगह पर 480 लिखिए। तो चलिए जनाब
2 गुणित 5 3 8 x हो गया। यहाँ लिखिए 480, अब फिर लिखिए 480 बटा 480 बटा 2 गुणित 8 बराबर x। तो चलिएगा काट दीजिए। 8 48 और ये बिंदी 2 से काटिए 60, 2 6 और ये बिंदी 30 बार कटा। आगे चलिए। अतः x बराबर 30। ठीक है, तो चलिए यहां मापे निकालिए आप x का मान रख करके। ठीक है, तो चलिए आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 5x। x का मान लिख दीजिए इसमें 30, 5 या 15 और ये बिंदी। इसी तरह से चौड़ाई बराबर 3x बराबर 3 गुणित 30 बराबर 90 मीटर। अब चलिए आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अतः आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए जनाब, लंबाई कितनी है 150 गुणित चौड़ाई 90 और ये वर्ग मीटर। तो चलिए जनाब देखें, 15 ने 35 135 और ये 2 बिंदियां रख दीजिए, वर्ग मीटर। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब, मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की आपको समझाने हेतु, और पूरी उम्मीद है कि आपको निश्चित तौर पे समझ में आ गया होगा। आप सभी समझदार हैं तो समझना तो है ही। तो जनाब अब आपकी बारी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे अंदर एनर्जी लगातार फूंकते रहिए आप। तो चलिए जनाब, आप सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें और आप निश्चित रूप से सफल हों। मंगल कामना करता हूं ईश्वर से आपके लिए। नमस्ते।